मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में से एक और खास सीट है जिसका नाम है रतलाम झाबुआ सीट। और इस सीट पर इस वक्त कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से अनीता नागर को टिकट दिया है। अगर इस सीट की बात करें तो इस सीट पर भी जो है लड़ाई बराबरी की दिखाई दे रही है, जिसके कई सारी वजह हैं। बल्कि कह सकते हैं कि इस सीट पर भी जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर रतलाम झाबुआ सीट का समीकरण क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस कैंडिडेट कांतिलाल भूरिया की। तो कांतिलाल भूरिया का जो राजनीतिक जीवन है, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक सफ़र है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार वहां से सांसद रहे हैं झाबुआ से, और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कांतिलाल भूरिया। और अगर कांतिलाल भूरिया की बात करें तो एक बहुत लंबे समय से उनका परिवार वहाँ पर राजनीति में सक्रिय है। उनका बेटा विक्रांत भूरिया झाबुआ से इस वक्त विधायक है और लंबे समय से वहाँ राजनीति में सक्रिय होने के चलते वहाँ की जनता के बीच में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। कांतिलाल भूरिया के लिए उनका बेटा विक्रांत भूरिया लगातार मैदान में है। वो लगातार वहाँ उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है और उसका तर्क है कि पिछले जितने समय में, लंबे समय में भूरिया परिवार के सदस्य ने, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो या विक्रांत भूरिया खुद हो, वहाँ की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए, वहाँ की जनता के लिए क्या क्या नया करा, उसे बताकर वो जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी कैंडिडेट अनीता नागर की बात करें तो वो भी राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पति नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और अनीता नागर भी राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। अनीता नागर का परिवार भी झाबुआ अलीराजपुर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है, बल्कि उनके परिवार का वहाँ दबदबा है। और अगर कांग्रेस की तरह बोलें तो कांग्रेस का आरोप है कि उनके परिवार की वहाँ पे दबंगई है, जिसके चलते जनता और कार्यकर्ता दोनों उनसे नाराज हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने तो उनके माफिया से भी कनेक्शन होने के आरोप पब्लिकली लगाए हैं। ये तो थी दोनों कैंडिडेट की बात, बीजेपी और कांग्रेस के। लेकिन चलिए अब झाबुआ रतलाम सीट के जातिगत समीकरणों के, वहाँ के सियासी समीकरणों को भी समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो रतलाम सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है और यहाँ पर अगर हम वोटों को देखें तो अनुसूचित जनजाति में भी दो तरह के वोट, यहाँ पर दो समुदाय के वोट महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक वोट भील समुदाय का है और एक वोट भिलाला समुदाय का है। जो भील समुदाय है उसका वोट लगभग 70 से 75% है। इसका मतलब साफ है कि जो दूसरे अन्य समुदाय हैं, चाहे वो भिलाला समुदाय हो या कोई और समुदाय है, उनका वोट 25 से 30% के बीच में माना जा रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट जो है कांतिलाल भूरिया, वो उसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके 70 से 75% वोट हैं, मतलब कि भील समुदाय को। और वहीं जो लगभग 25 से 30% दूसरे वोट हैं, उसमें भिलाला के अलावा दूसरे सारे समुदाय शामिल हैं। लेकिन एक सीट में, इस सीट की एक खास बात ये भी है कि इस सीट में जो रतलाम का इलाका है, रतलाम झाबुआ सीट जो परिसीमन के बाद बनी है, इसमें रतलाम चूँकि शहरी इलाका है और शहरी वोटर ज़्यादातर बीजेपी के साथ होता है। तो अगर दोनों ही इक्वेशन हम देखें, अलीराजपुर झाबुआ के ज़िलों को मिलाकर और रतलाम को मिलाकर, तो इसमें भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर शहरी वोटरों की तरफ देखेंगे, पिछले चुनाव की तरफ देखेंगे, तो बीजेपी का भी पलड़ा जो है कमज़ोर नहीं है।